इन सबसे भी महत्वपूर्ण सवाल एक ये है, ये सारे समीकरण के ऊपर एक जो समीकरण है, दिल्ली में जो मुख्यमंत्री बनाना है इसका चुनाव पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। जरा दिल्ली की कंडीशन को समझे। दुनिया के देश भर में जितने देश हैं उनकी राजधानियों से कंपटीशन दिल्ली का होगा और होता रहा है। देश की राजधानी, सारे एम्बेसी यहाँ, पता चला ट्रंप आ रहे हैं, उधर से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, शाहीन बाग यहाँ हो रहा है, उसके साथ साथ टाउन प्लानिंग आपको करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन देखना है। इतनी चुनौतियां हैं दिल्ली के पास कि पॉलिटिकल फेस जितने नाम चल रहे हैं, किसी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है जो दिल्ली की चुनौतियों को सॉल्व कर ले। वो पॉपुलर फेस हो सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अगर पॉलिटिकल डिसीजन ले लिया, इमोशनल डिसीजन ले लिया तो उत्तराखंड की तरह ना हो जाए कि हर साल मुख्यमंत्री बदल रहे हैं फेल्योर के कारण, चुनौतियों को अगर ये समअप नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं समझता हूं कि किरण बेदी या उनके जैसा समकक्ष कोई व्यक्तित्व होना चाहिए। पॉलिटिक्स या चेहरा यहाँ जरूरी नहीं है, यहाँ एक ऐसे स्ट्रेटेजिक प्लानर की जरूरत है जो किसान आंदोलन जैसे दुर्व्यवस्था को, खान मार्केट जैसे गैंग, सारे वामपंथी यहाँ पड़े हैं, दुनिया भर के अनस्टेबल करने वाले फोर्सेस देश को, दिल्ली में कुछ भी होता है तो पूरे देश की इमेज इंटरनेशनल लेवल पे बनती और बिगड़ती है। इन सारी चुनौतियों को, टाउन प्लानिंग देखना है, रोड देखना है, वाटर है, सीवेज है, यमुना है, एक मिक्स है, पूरा एक बंडल है, एक बकेट है चुनौतियों का। और एक ऐसा कोई कैपेबल आदमी जिसके पास एक्सपीरियंस हो, तो उसमें तो किरण बेदी या उनके जैसा समकक्ष कोई आदमी होना चाहिए। पॉपुलर तो आपने उत्तराखंड में भी बनाया, बहुत सारे फेसेस आपने पॉपुलर मुख्यमंत्री बनाए हैं, हाँ। जो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट इनको, अगर ये एक चीज और है, अगर दिल्ली में ये रिजल्ट डिलीवर नहीं कर पाए बहुत तेजी से, तो जनता 6 महीने तक भी जो है इनके ऊपर विश्वास या भरोसा नहीं करेगी। अब भरोसा डगमगाए या फिर टिके, अब तो अगले 5 साल के लिए दिल्ली की जनता के पास मौका नहीं है। अभी मिश्रा जी ने बहुत सारी अपेक्षाएं बताई है, तो देखिए क्रांति कोई करेगा, और किरण बेदी को कितनी जगह फेल हो गई थी। किरण बेदी एक पुलिस अधिकारी के रूप में, कोई आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए तो वो तो आप गवर्नर बनाते हैं तो वो हो ही जाते हैं। लेकिन मुझे इसके लिए इस बात को, मैं, हाँ, पढ़ा लिखा हो सकता है, आईएएस आकर के और काम करने लगे, वो कहीं मंत्री बन जाए, उसके बाद अनुभव हो जाए। है अश्विनी वैष्णव जी भी अधिकारी रह करके मंत्री बने हैं, केंद्रीय मंत्री में, राज्यसभा में आ सकते हैं। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये सब बातें, जयशंकर का एग्जाम्पल लीजिए जो आईएएस हाँ, नहीं तो इसलिए वो विदेश मंत्रालय का काम, एग्जाम्पल लीजिए, मिश्रा जी, बेहतरीन एग्जाम्पल। मिश्रा जी डिलीवरी ज्यादा जरूरी है सर। हाँ, विदेश मंत्रालय अलग काम है, विदेश मंत्रालय दिल्ली का बनाना नहीं है। अब ऐसे तो सारे काम अलग है, हर जिले। चलिए ठीक है, आपस में बहस मत कीजिए, यहाँ बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, किस तरीके से दिल्ली में समीकरण बदले और कैसे दिल्ली में शानदार वापसी बीजेपी ने की। आप सभी मेरे साथ में रहिएगा।